cards right now. With us, you start having cards. Cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said? व्हाइट हाउस में 28 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में तीखी बहस हुई। इस विवाद के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन को दी जा रही सहायता में संभावित धोखाधड़ी और दुरुपयोग की जांच तेज करने का निर्णय लिया है। वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं ट्रंप ने यूक्रेन राष्ट्रपति को कई बार फटकार लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। In 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks. Of course, yes. It's low-end soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. इसके बाद नाराज जेलेंस्की बातचीत से उठे और तेज कदमों से बाहर निकलकर अपनी काली एक्सयूवी में बैठकर होटल के लिए निकल गए। दोनों नेताओं के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी, लेकिन यह बातचीत कैंसिल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि एलन मस्क और उनकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पहले से ही यूक्रेन को प्रदान की गई बड़ी आर्थिक और सुरक्षा सहायता में संभावित समस्याओं की जांच कर रहे थे, लेकिन अब इन प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि वे पहले से ही समस्याएं खोज रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता बंद करने पर विचार कर रहे हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर कही ये बातें। इस मीटिंग के बाद एलन मस्क ने भी इसकी जांच के संकेत दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह पता लगाने का समय आ गया है कि यूक्रेन को भी भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का वास्तव में क्या हुआ। मीटिंग में सामने आए मतभेद। इससे पहले बैठक के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर मतभेद उभरे, जिसके बातचीत तनावपूर्ण हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया था, जबकि जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वादों पर सवाल उठाए। इस विवाद के बाद ट्रंप ने बैठक को समाप्त कर दिया और जेलेंस्की से व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया। जेलेंस्की ने जताया आभार। इस घटना के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका और उसकी जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यूक्रेन न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम कर रहा है। वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की पर ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे शांति के लिए तैयार होंगे तब वे वापस आ सकते हैं। इसके विवाद के बावजूद जर्मन, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों में यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की है। ट्रंप ने लिखा, जेलेंस्की तब वापस आए जब वे शांति के लिए तैयार हों। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत अहम बैठक हुई। हमने ऐसी बातें जानी जो दबाव भरी चर्चा के बिना कभी समझ में नहीं आती। कितनी हैरान की बात है कि भावनाओं के बीच क्या क्या सामने आता है। मुझे यह समझ आया कि अगर अमेरिकी शांति लाने की कोशिश करता रहा तो राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा देती है। मैं कोई फायदा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। जेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में ही अमेरिका का अपमान किया। वे तब वापस आ सकते हैं जब वास्तव में शांति के लिए तैयार हों। जेलेंस्की बोले, मदद के लिए
अमेरिका का शुक्रिया। इस पूरे वाक्य के बाद भी जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद अमेरिका, अपने सार्थक के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति का, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का। यूक्रेन को न्याय संगत और स्थायी शांति की जरूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की मिलनर डील के लिए पहुंचे थे। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच इस मुलाकात में मिलनर्स को लेकर डील होनी थी, लेकिन यह डील कैंसिल हो गई। यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने के लिए राजी था। इस डील में बदले अमेरिका ने यूक्रेन के रीडेवलपमेंट में मदद करने की बात कही। ट्रंप ने 1 महीने से यूक्रेन पर दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। ऐसा न होने पर अमेरिकी फंडिंग रोकने की धमकी दी जा रही थी। देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए न्यूज स्टार 7 मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बने रहें न्यूज स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।